वो कहते हैं प्यार ना जात देखता है, ना जाति धर्म देखता है, ना ही किसी इंसान की क्रूरता और सुंदरता देखता है। प्यार तो प्यार होता है, लेकिन सच्चा प्यार होता है ऐसा। झूठे प्यार वाले लोग तो सबसे पहले सुंदरता देखते हैं और फिर दूसरे इंसान में अपनी भोग सामग्री देखते हैं। आज की घटना कुछ इसी विषय के ऊपर है कि सच्चा प्यार अगर इंसान को हो जाए तो वह कुछ भी कर सकता है। दोस्तों, एक महिला पुलिसकर्मी जिस रिक्शे से अपने पुलिस थाने में जाती थी बैठ करके, उसी रिक्शे वाले से उसको प्यार हो जाता है और फिर उसके साथ वह विवाह करके उसके साथ उसके गांव बिहार पहुंचती है। आखिर क्या हुआ था, पूरी जानकारी यहां पर लेने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और ब्रेन डिमांड चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह घटना जयपुर की है। जयपुर के अंदर एक सुप्रिया नाम की एक पुलिस वाली रहा करती थी, जिसकी ड्यूटी पुलिस थाने में थी। वह पुलिस में लगी तो हुई थी, लेकिन उसका जो असली शौक था वह MBBS डॉक्टर बनने का था। तो फिलहाल वह पुलिस की जॉब करते करते नर्सिंग का कोर्स भी कर रही होती है। इधर एक लड़का होता है जिसका नाम होता है अनुराग। वह B फार्मा किए हुए है, लेकिन उसके पिता बीमार हैं, कर्जा उनके सर पर हो गया है। तो वह छपरा का रहने वाला है, बिहार के, और वह रिक्शा चलाकर अपना भरण पोषण जयपुर के अंदर कर रहा होता है। दोस्तों, महिला कांस्टेबल रोज़ रोज़ जब थाने जाती है तो रास्ते में तुरंत उसके सामने वही लड़का अनुराग आ जाया करता अपने रिक्शे को लेकर के, और उसमें वह बैठ करके थाने चली जाया करती। रोज़ जब वह थाने जाती फिर से वह आ जाया करता। एक दिन वह पूछ बैठती है कि तुम क्या मेरे लिए यहाँ पर आते हो? अनुराग कहता है, नहीं मैडम, मेरा यह टाइम है यहाँ पर आने का, और उसी वक्त आप मुझे मिल जाती हो। तो जो सुप्रिया होती है उस रिक्शे में रोज़ रोज़ बैठती, रोज़ रोज़ अपने पुलिस थाने जाती। अब उससे बात करने लगती है अनुराग से कि तुम पढ़े लिखे कितने हो अनुराग? अनुराग कहता है कि मैं B फार्मा मैंने की हुई है मैम। और फिर उसके बाद वो कहती तुम फिर रिक्शा क्यों चलाते हो? B फार्मा करी हुई है तो? कहता है कि मुझे मैम नौकरी नहीं मिली कहीं पर भी, मेरे पिता की तबीयत ख़राब हो जाती है और हमारे ऊपर बहुत सारा पैसा कर्जा है, तो मुझे कर्जा उतारना है, इसलिए मैं यहाँ पर रिक्शा चलाता हूँ। अब मैडम जब उसकी बात सुनती है तो उसके सीने में उसके लिए प्यार जग जाता है, उससे दोस्ती हो जाती है और अब तो वह दोस्तों की तरह एक साथ जाया करते हैं। दोस्तों, सुप्रिया को उससे प्यार होने लगा था, लेकिन अभी वह अपना इजहार नहीं कर रही थी। सुप्रिया को एक लड़का उसके साथ पुलिस स्टेशन में रहने वाला प्यार करता है छुप छुप के, और अब वह समझता है कि यह रिक्शे वाले के साथ आती है, कहीं यह रिक्शे वाले के साथ प्यार ना कर बैठे, और उसके बाद वह रिक्शे वाले अनुराग को झूठे केस में फंसा देता है। लेकिन सुप्रिया को पता था कि उसको झूठे केस में फंसाया गया, तो सुप्रिया उसको छुड़ा लाती है और फिर दोस्तों उनका दोबारा से यही सिलसिला चालू होता है। लेकिन सुप्रिया सोचती है कि क्यों ना अनुराग को किसी मेडिकल स्टोर पर रखवा दिया जाए, क्योंकि यह B फार्मा तो कर ही चुका है। तो अनुराग को सुप्रिया मेडिकल स्टोर पर रख देती है, वहाँ से उसकी कमाई होने लगती है। लेकिन दोस्तों, किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वहाँ पर भी उसके ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगता है, और फिर उसको जब पुलिस पकड़ कर ले जा रही होती है तो सुप्रिया कुछ नहीं कहती है। सुप्रिया सोचती है कि शायद ये है ही चोर। जब वह उसको जेल में डाला जाता है, केस वगैरह चलता है, तो दोस्तों यहाँ पर बाद में पता चलता है कि यह झूठा मामला था और अनुराधा से प्यार करने वाले पुलिस अफसर ने ही यह झूठा मामला उसके ऊपर लगाया था। दोस्तों, अब क्या होता है, अनुप्रिया को बड़ा गिला होता है कि मैंने उसके ऊपर विश्वास नहीं किया, मैंने भी उसको चोर कहा था मन ही मन। तो सुप्रिया उससे मिलने के लिए जाती है। वह देखती है कि अनुराग के सर पर चोट लगी हुई है, और दोस्तों चोट भी सुप्रिया के उस पुलिस वाले प्रेमी ने उसके ऊपर मारी थी। दोस्तों, सुप्रिया का चाहने वाला जो पुलिस अफसर था वह यहाँ पर इस लड़के के साथ इस तरह की जाती कर रहा था। तो सुप्रिया अब दिमाग बदल देती है और अब तो वह बिल्कुल ही एकदम से अनुराग की साइड हो जाती है। सुप्रिया को उससे प्यार हो ही चुका था। अब सुप्रिया एक खत लिखती है और अनुराग को दे देती है। उसमें लिखा था कि मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, मैं तुम्हें समझ नहीं पाई, मुझे माफ़ कर दो, और अब मैं तुम्हारे साथ जीवन गुजारना चाहती हूँ और मैं तुम्हारे साथ शादी भी करना चाहती हूँ। यह बात जब अनुराग पढ़ता है तो वह एक बार सोच विचार में पड़ जाता है कि यह तो पुलिस अफसर है और मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। दोस्तों, अब तक सुप्रिया की MBBS कंप्लीट होकर वह डॉक्टर भी बन गई थी, और अब यहाँ पर वह अनुराग के साथ मंदिर में जाकर शादी कर लेती है। अब यहाँ पर शादी के बाद सुप्रिया अपने घर वालों को बताती है, तो सुप्रिया के घर वाले सुप्रिया को घर से भगा देते हैं। कहते हैं कि तुमने रिक्शे वाले से शादी की, तुम्हारे लिए लड़कों की क्या कमी थी, तुम MBBS डॉक्टर हो। तो दोस्तों, यहाँ से सुप्रिया अपने पति के साथ उसके गांव बिहार में छपरा चली जाती है, और वहाँ पर अनुराग के पास बहुत सारी ज़मीन थी। अपनी ज़मीन बेच करके
वहाँ पर एक हॉस्पिटल खोलता है और उस हॉस्पिटल के अंदर दोनों पति पत्नी कार्य करते हैं और प्यार से रहते हैं। तो इस तरह के लोग संसार के अंदर होते हैं जिनको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं होता है, प्यार कर बैठते हैं तो वह प्यार में ही रहते हैं और प्यार से ज़िंदगी को गुजारते हैं। आप यहाँ पर इनके प्यार के बारे में क्या कहोगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। दोस्तों अगला प्रोग्राम मैं जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।